हे एवरीवन। तो चलिए आज का फोर्थ पार्ट शुरू करते हैं, लव बिटवीन डीमन एंड ह्यूमन का। तो कल हमने देखा था कि लान कुरैन जंग फैमियन से कुछ बात करना चाहते थे। तो लान कुरैन जंग फैमियन से कहते हैं, सेक लीडर जंग, मैंने सुना है आपके घर में 2 ओमेगास हैं। जंग फैमियन कहते हैं, जी सेक लीडर लान, मेरे 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 2 बच्चे हैं। जंग यनली मेरी बड़ी बेटी है और जंग चंग मेरा दूसरा बेटा है। लान कुरैन अपना सर हाँ में हिलाते हैं। तभी तभी जंग फैमिया कहते हैं, क्या बात है सेक लीडर। लान कुरैन जंग फैमिया की ओर देखते हैं और कहते हैं, वो बात यह थी कि मैं अपने बड़े नेफ्यू लांग शिचन के लिए ओमेगा तलाश कर रहा हूँ। मैंने जब सुना कि आपके 2 ओमेगा बच्चे हैं, जिनमें से बड़ी बेटी की शादी तो पहले ही फिक्स हो चुकी है जिन जिशवान के साथ, लेकिन आपके छोटे बेटे के लिए आप अल्फ़ा ढूंढ रहे हैं। तो मैंने ये बात आपसे कर दी कि मैं आपके ओमेगा बेटे को लान शिचन के लिए मांगना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि वो हमारे लान क्लान की फॉरेन बने। आपका क्या विचार है इस पर? हमें ज़रूर बताइएगा अपने परिवार से इस बारे में बात करने के बाद। जंग फैमिया ये प्रस्ताव सुनकर बहुत खुश होते हैं। कौन नहीं चाहेगा लान क्लान में अपने ओमेगा बच्चे की शादी कराना, क्योंकि लान क्लान एक राइटिशियस क्लैन है और वहाँ का लान फ्रेंड बनना गर्व की बात है। जंग फैमिया खुशी से कहते हैं, जी जरूर क्लैन लीडर, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हमारा बेटा लान क्लान का ओमेगा बने। मैं कल अपने परिवार से इस बारे में बात करके आपको मिलता हूँ। लान क्लान कहते हैं, जी जरूर। फिर कल हमें अपना डिसीजन दे दीजिएगा। दोनों ही वहाँ से एक दूसरे को ग्रीट करके अपने क्वार्टर की ओर चले जाते हैं। अब हम यहाँ से देखते हैं कोई दूसरी जगह नहीं, दूसरा रेलम, डीमन रेलम, जहाँ पर एक घर के पास बहुत सारे डीमन की भीड़ लगी हुई है। सब डीमंस घर के अंदर झांकने की कोशिश कर रहे हैं। घर के अंदर से बहुत तेज रोने की आवाज़ आ रही है। घर के अंदर का सीन देखते हैं, जहाँ पर एक बच्चा, डीमन का बच्चा बेड पर लेटा हुआ है। उसके साइड में उसका फादर बैठा है जो रो रहा है। वो सामने खड़े हीलर से कहता है, क्या कोई और रास्ता नहीं है मेरे बच्चे को बचाने का? वो हीलर कहता है, वही आखिरी रास्ता है, उसके बिना कुछ नहीं हो सकता। धीरे धीरे उसकी जान जाने लगेगी, इसीलिए एक ही रास्ता है। क्या तुमने किंग से सहायता नहीं मांगी? वो बच्चे का फादर कहता है, आप जानते हैं किंग 10 दिन के लिए साधना में जाते हैं, वो कल ही आएंगे। वो हीलर कहता है, लेकिन कल तक का वक्त हमारे पास नहीं है। तुम 3 बार उस तालाब के पास से वापस आ चुके हो, लेकिन तुम वो दवाएं नहीं ला पाए जो तुम्हारे बच्चे के लिए ज़रूरी है। वो बच्चे का फादर कहता है, मैं क्या करूं, जब भी वहां जाता हूं कोई ना कोई ह्यूमन वहां घूमता रहता है। आज जब मैं वहां गया तो वहां एक ही पर्सन था। मैं आज भी दवाएं नहीं ला पाया, लेकिन इस बार मैं दवाएं लेकर जरूर आऊंगा, चाहे मेरी जान ही क्यों ना खतरे में पड़ जाए। दूसरे दिन सभी डीमन किंग के महल के बाहर इकट्ठा होकर किंग का नाम ले रहे थे। तभी उनका सहायक शोयांग महल से बाहर आता है और सबको देखकर कहता है, आप सब सुबह से यहाँ पर, क्या कोई बड़ी बात है? तभी एक डीमन कहता है, सहायक, हमें किंग से बात करनी है, उनकी मदद की ज़रूरत है हम डीमंस को। तभी सभी को पीछे महल के एंट्रेंस से एक कोड आवाज़ सुनाई देती है, क्या मदद चाहिए तुम लोगों को? सभी पीछे पलट कर देखते हैं तो वहाँ खुद डीमन किंग विवुशियान अपने बड़े बड़े विंग्स के साथ आसमान से उड़कर महल की तरफ ही आ रहे थे। डीमन किंग महल के अंदर आकर अपने थ्रोन पर जाकर बैठ जाते हैं और शोयांग की ओर इशारा करते हैं। शोयांग सभी डीमन को अंदर बुलाता है। सभी डीमन अंदर आकर किंग के सामने अपने घुटनों पर बैठ जाते हैं। विवुशियान पूछता है, क्या हुआ है जो आप सभी इतने सुबह यहाँ पर आए हैं और मेरे साधना से वापस आने तक का इंतजार नहीं कर पाए? सभी का सर नीचे झुका हुआ था। तभी एक डीमन
किंग के सामने आकर वो करते हुए कहता है, किंग बहुत बहुत बड़ी समस्या हो गई है, हमारे साथी को बचा लीजिए। शुयांग कहता है, साफ साफ बताओ क्या हुआ है। वो डीमन कहता है, किंग वो हमारा साथी अपने बच्चे को बचाने के लिए जड़ी बूटी लेने ह्यूमन रेलम चला गया है और अब हम उससे संपर्क भी नहीं कर पा रहे हैं। कहीं किसी ह्यूमन ने उसे पकड़ तो नहीं लिया होगा। हमारी सहायता कीजिए किंग, आप ही सबसे पावरफुल डीमन हैं जो ह्यूमन से उसे बचा सकते हैं। विभूषण बस शुयांग को देखता है और शुयांग कहता है, आप सभी लोग अब जाइए, हम उसे बचा लेंगे। सभी किंग को शुक्रिया करके वहां से चले जाते हैं। शुयांग वुशान की ओर देखता है और कहता है, किंग क्या आप ह्यूमन रेलम जाएंगे? 400 साल होते जा रहे हैं लेकिन आप कभी ह्यूमन रेलम में कदम नहीं रखा, तो क्या आज आप जाएंगे? वुशान बस यही कहता है, शुयांग तुम मेरे साथ चल रहे हो। वुशान अपने विंग्स को फैलाता है और ह्यूमन रेलम की ओर उड़ जाता है। शुयांग भी उसके पीछे जाने लगता है। अब हम विभूषण के बारे में जानते हैं। विभूषण जो कि एक डीमन है जिसकी उम्र है 400 साल से ज़्यादा। डीमन की मौत तब तक नहीं होती जब तक उन्हें कोई मारता नहीं है, वरना एक उम्र के आते ही उनकी शारीरिक रूप से उम्र बढ़ना बंद हो जाती है, जैसे किसी इमोर्टल के साथ होता है। विभूषण 26 साल की उम्र में आकर उसकी उम्र थम गई है। वो अभी 400 साल से ज़्यादा उम्र का है लेकिन उसकी उम्र 26 साल की लगती है। विभूषण एक ऐसा किंग है जिसे सारे डीमन दिल से रिस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि भले ही उनके किंग बाहर से कोड और रूड हो लेकिन वो दयालु राजा हैं, सभी के रिस्पेक्ट करते हैं। और सबसे बड़ी बात, 400 साल हो गए हैं लेकिन किसी भी फीमेल डीमन ओमेगा को अपने करीब नहीं आने दिया है और ना ही वो खुद किसी के पास गए हैं। बहुत से फीमेल डीमन और सकूबस किंग को रिझाने की कोशिश करती, लेकिन किंग उनकी ओर देखते तक नहीं। कोई भी यह बात नहीं जानता है कि ऐसा क्यों है, क्यों वो किसी को अपने करीब नहीं आने देते हैं। पर किसी की भी हिम्मत नहीं है उनसे सवाल करने की, क्योंकि वो एक स्ट्रिक्ट राजा हैं। उनके पर्सनल मैटर्स पर कोई डिस्कस करे उन्हें ये बिल्कुल पसंद नहीं, खासकर उनके माँ बाप के बारे में। विभूषण कम उम्र से ही अकेला रहा है। उसके माँ बाप उसे छोड़कर जल्दी ही चले गए थे। इसका कारण किसी को भी पता नहीं है। वुशियान और शुयांग निकल जाते हैं ह्यूमन रेलम की ओर और यहाँ ह्यूमन रेलम में सुनहरे तालाब के पास डीमन जड़ी बूटियां लेने पहुंच गया था। आज यहाँ पर कोई भी सैनिक नहीं था। वो ये देखकर खुश होता है और आगे बढ़ने लगता है। उसे तालाब के पास जड़ी बूटियां दिखने लगती है, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कौन सी जड़ी बूटी ले जाए। वो एक जड़ी बूटी को तोड़ने के लिए अपने हाथ को आगे करता है, तभी कोई उस डीमन की नेक पर तलवार रख देता है। वो डीमन स्टिफ होकर वहीं रुक जाता है। वो पीछे डरते डरते पीछे पलटकर देखता है तो वहाँ एक इंसान खड़ा हुआ है। वो इंसान कहता है, डीमन का ह्यूमन रेलम में आना मना है, तो तुम यहाँ पर कैसे आए और यहाँ क्या कर रहे हो? वो इंसान मैजिकल रोप से उस डीमन को बांध देता है। विभूषण और शुयांग वहां पहुंच गए थे। उन्होंने जब देखा कि एक ह्यूमन ने उस डीमन को बांध रखा है तो वो एक बड़े से पत्थर के पीछे छिप गए और बस सामने की ओर देखने लगे कि ये इंसान क्या करने वाला है। शुयांग उस पर्सन को देखता है तो कहता है, वाह कितना खूबसूरत है यह। इस पर वुशान घूर कर शुयांग को देखता है। जब शुयांग को लगता है कि उसका किंग उसे घूर रहा है तो वह किंग की ओर देखता है और एक ऑकवर्ड स्माइल के साथ कहता है, वैसे मैं गलत नहीं कह रहा, है ना वो शख्स सुंदर? काश ये एक डीमन होता तो मैं इससे ही शादी करता। वुशान अपना सर शेक करके सामने की ओर ध्यान देने लगता है। तभी वो इंसान एक बार फिर उस डीमन से कहता है, मैंने कुछ पूछा है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? अपनी जान प्यारी है तो यहाँ से चले जाओ। तभी वहां पर कदमों की आवाज आती है। तो वो इंसान जब पीछे पलट कर देखता है तो वहां पर कोई एक और पर्सन है
जिसने वाइट कलर के रोब्स पहने हुए हैं, वाइट कलर की तलवार है और उसके फॉरहेड पर रिबन है और वो एक ओमेगा है, उसकी ही तरह एक ओमेगा है। वो ये तो समझ गया था कि ये लान प्लान से है। वो कोई और नहीं लान वांगजी है, जो कि अभी अभी सुनहरे तालाब की पहरेदारी के लिए यहाँ पर आया है। लेकिन आज उसने कुछ अलग ही देखा। यहाँ पर ऑलरेडी एक पर्सन है और उसने एक डीमन को बांध भी रखा है। वो अपने कदमों को आगे बढ़ाकर उनकी ओर करता है। वो सामने वाला पर्सन लान वांगजी को देखता है तो वो उसे ग्रीट करता है, लेकिन वो अभी लान वांगजी को जानता नहीं है। लान वांगजी भी उसे ऐसे ही ग्रीट करता है और यहाँ वुशियान की नजरें एक तक लान वांगजी पर आकर रुक गई थी। शुयांग अपने किंग की ओर देखता है और कहता है, किंग मैंने तो सोचा ही नहीं था कि ह्यूमन इतने ज्यादा खूबसूरत होते हैं। ऐसा लगता है कि चांद जमीन पर उतर गया है। ये दूसरा वाला इंसान तो और भी ज्यादा खूबसूरत है और दोनों ही ओमेगास हैं। वुशियान कुछ नहीं कहता। लान वांगजी की नजर अब डीमन पर पड़ती है, जो डरा हुआ सहमा हुआ खड़ा है, जिसे मैजिकल रोप से बांधा गया है। लान वांगजी उस डीमन की ओर अपने एक हाथ को बढ़ाता है और वो मैजिकल रोप डीमन को फ्री करके लान वांगजी के हाथ में आ जाती है। लान वांगजी उस डीमन की ओर देखता है और कहता है, तुम यहाँ से जा सकते हो और दोबारा यहाँ पर मत आना। वुशियान और शुयांग ये देखकर शॉक थे कि ये दोनों ह्यूमंस डेमन पर अटैक नहीं कर रहे, उन्हें मार नहीं रहे, जैसा कि ह्यूमन का नेचर है। ह्यूमन हमेशा ऐसा ही करते हैं। वो डीमन को छोड़ते ही नहीं है, एक भी मौका नहीं छोड़ते उनका हंट करने का। वो डीमन वहां से नहीं जाता, बल्कि अपने घुटनों के बल बैठकर जोर जोर से रोने लगता है। लान वांगजी और वो इंसान को ये देखकर अजीब लगता है और वो शॉक भी होते हैं कि ये डीमन को क्या हुआ है और ये रो क्यों रहा है। लान वांगजी और वो इंसान एक दूसरे की ओर देखते हैं। तभी वो ओमेगा कहता है, क्या हुआ है, तुम रो क्यों रहे हो? वो डीमन कहता है, प्लीज मेरी मदद कीजिए, मेरे बच्चे की जान खतरे में है और अगर मैं यहाँ से वो दवाएं लेकर नहीं गया तो वो बच नहीं पाएगा। मेरी मदद कीजिए। मैं जड़ी बूटियां लेकर यहाँ से चला जाऊंगा और फिर वापस कभी यहाँ पर नहीं आऊंगा। उस डीमन की बात सुनकर वो इंसान और लान वांगजी एक दूसरे की ओर देखते हैं। वो ओमेगा कहता है, लेकिन तुम जड़ी बूटी लेने यहाँ पर क्यों आए हो? वो डीमन कहता है, क्योंकि इस तालाब के पानी और जड़ी बूटियां हमें हील करने का काम करती है। लेकिन बहुत पहले से इस जगह पर डीमंस का आना इंसानों ने बंद कर दिया है। अब कोई भी डीमन यहाँ पर नहीं आ सकता। लेकिन मुझे मेरे बच्चे की जान बचानी है। मुझे यहाँ से जड़ी बूटी लेकर जाना होगा, वरना मेरा बच्चा मर जाएगा। लान वांगजी ये बात सुनकर शॉक था कि डीमंस अपने आप को हील करने यहाँ पर आया है। वो उस डीमन की ओर देखता है और कहता है, क्या हुआ है तुम्हारे बच्चे को? वो डीमन कहता है, मेरा बेटा गलती से इस ह्यूमन रेलम में आ गया। मैंने उससे कितनी बार मना किया था कि कभी भी इस रेलम में कदम मत रखना, लेकिन वो मुझसे छिपकर यहाँ पर आ गया और कुछ इंसानों ने उस पर अटैक कर दिया। सही वक्त पर मैं और मेरे साथी आकर उसे वापस डीमन रेलम ले गए, लेकिन जब हीलर ने उसे चेक किया तो पता चला कि उसकी गोल्डन कोर डिस्ट्रॉय होने की कगार पर है और हीलर ने मुझे यहाँ की जड़ी बूटियां लाने को कहा। लान वांगजी और वो ओमेगा को ये बात सुनकर बुरा लगता है कि क्या इंसान इस हद तक गिर जाता है कि बच्चे को भी नहीं छोड़ते, चाहे वो डीमन हो या ह्यूमन। लान वांगजी उस तालाब की ओर आगे बढ़ता है और वहां से कुछ जड़ी बूटियों को कलेक्ट करने लगता है। वो उनको लाकर उस डीमन के आगे कर देता है और कहता है, ये जड़ी बूटियां तुम्हारे बच्चे के काम आएंगी। अब तुम यहाँ से चले जाओ और वापस यहाँ पर मत आना। वो डीमन उन्हें झुककर वो करता हुआ कहता है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया राजकुमार। लान वांगजी बस नोट करता है और वो डीमन वहां से उड़ जाता है। और यहाँ शुयांग और विवोशान ने ये सारा नजारा देखा। शुयांग कहता है, क्या आज भी ह्यूमन रेलम में ऐसे इंसान हैं जो डीमन को हंट करने की बजाय उनकी सहायता करते हैं? विवोशान कोई जवाब नहीं देता।
तो शुयांग उसकी ओर देखता है और कहता है, किंग क्या मैंने कुछ गलत कहा? वुशियान कहता है, सिर्फ कुछ इंसानों को देखकर हम अपना नजरिया नहीं बदल सकते। आखिर वो है तो इंसान ही। गॉड ने डीमन और ह्यूमन को तो बना दिया, लेकिन डीमंस अपने डीमन ओरिजिन होने पर इन ह्यूमन की नफरत का सामना करते हैं। और ये ह्यूमन जो अपनी प्योरिटी और अपनी अच्छाई के पीछे जो लालच और शैतानी इरादे रखते हैं, शायद गॉड इनसे अनजान है या फिर जानते हुए भी कुछ नहीं करते। इसलिए कभी भी इन ह्यूमंस पर भरोसा मत करना। ये अपने लालच के चलते अपनी अच्छाई का ढोंग करके हमारी पीठ पीछे वार करने में एक बार भी नहीं सोचेंगे। और शुयांग वुशियान के दिल में ह्यूमन के लिए इस नफरत को बहुत अच्छे से समझता है। आखिर गलत जो किया है इन ह्यूमंस ने वुशियान के साथ, उसकी फैमिली के साथ, वो चाहता तो एक ह्यूमन को मरने के लिए तड़पता छोड़ सकता था, जिन्होंने भी उसके साथ गलत किया है और आज शान से अपनी जिंदगी जी रहे हैं। लेकिन उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। यही तो फर्क है डीमन और ह्यूमन में। डीमन जो कि अपने नाम पर ही बुरे हैं, लेकिन कोई भी यह जानने की कोशिश नहीं करता कि ऐसा सचमुच है भी या नहीं। और ह्यूमन जो अच्छाई का मुखौटा पहनकर लोगों को धोखा देना, अपने लालच के लिए दूसरों का फायदा उठाना, बस यही करते हैं, फिर भी अच्छे कहलाते हैं। यह सब सोचकर ही शुयांग अपना सर शेक करता है। वो कहता है, किंग क्या अब हम चलें? वुशियान बस हाँ में नोट करता है। वो लोग आगे बढ़े ही थे, तभी वुशियान कुछ सुनकर एकदम से रुक जाता है और पीछे पलट कर देखता है। शुयांग वुशियान को देखता है और सोचता है कि किंग को क्या हुआ। एक्चुअली जब वुशियान और शुयांग जाने वाले थे, तब उसी वक्त लान वांगजी के साथ जो इंसान था, ओमेगा था, वो लान वांगजी को देखकर कहता है, राजकुमार आप कौन हैं? तभी लान वांगजी कहता है, मैं लान क्लॉन का दूसरा राजकुमार लान वांगजी हूँ। और यही सुनकर वुशियान रुक गया था। वुशियान सोचता है, क्या यह लान है? और क्या कहा इसने? दूसरा राजकुमार, मतलब लान चिंगेजुन का दूसरा बेटा। वुशियान लान वांगजी की ओर देखता है। शुयांग कहता है, किंग क्या हुआ है? वुशियान लान वांगजी की ओर देखते हुए कहता है, तुमने सुना, उसका नाम लान वांगजी है। शुयांग इस पर लान वांगजी की ओर देखता है, फिर उसके सामने वाले शख्स की ओर देखता है और फिर बकवास शुरू करते हुए कहता है, नहीं, मैंने नहीं सुना, मुझे तो बस उस ओमेगा का नाम जानना है। यह कहकर वो बस उसी को मुस्कुराते हुए देखे जा रहा था। वुशियान शुयांग को देखता है कि वो कैसे उस ओमेगा को घूर रहा है। वो कहता है, शुयांग, तुमने सुना मैंने क्या कहा? शुयांग होश में आकर कहता है, हाँ किंग, क्या कहा आपने? वुशियान अपनी आंखें रोल करता है और वहां से जाने के लिए पीछे मुड़ जाता है। तभी शुयांग उसे रोककर कहता है, किंग मुझे माफ कर दीजिए, मैं मजाक कर रहा था। मैंने सुना वो लान वांगजी है, लान चिंगेजुन का दूसरा बेटा। वुशियान हाँ में सर हिलाता है। शुयांग कहता है, किंग, फिर हमें उसके उस व्यवहार पर शक नहीं करना चाहिए जो उसने उस डीमन के साथ किया। आखिरकार वो लान चिंगेजुन और लानी का बेटा है। तभी वुशियान अपने चेहरे पर कोल्डनेस बरकरार करते हुए कहता है, जो भी हो, वो एक ह्यूमन है। यह कहकर वुशियान वहां से जाने लगता है, लेकिन एक बार फिर शुयांग उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है, किंग, थोड़ी देर रुकते हैं ना, मुझे उस इंसान का नाम जानना है। वुशियान उसे घूर कर देखता है, फिर अपने हाथ की ओर देखता है। शुयांग एक ऑकवर्ड स्माइल के साथ उसके हाथ को छोड़ देता है। तभी उन्होंने लान वांगजी को कहते हुए सुना और शुयांग के कान खड़े हो गए। उसका पूरा ध्यान अब उन दोनों की कन्वर्सेशन पर चला गया। लान वांगजी कहता है, मैंने आपको पहले यहाँ कभी नहीं देखा, कौन है आप? तभी वो ओमेगा लान वांगजी को झुककर ग्रीट करते हुए कहता है, मेरा नाम शाओ शिनचैन है और मैं यहाँ पर पहरेदारी के लिए नी सेक्ट लीडर नी मिंगजू द्वारा बुलवाया गया हूँ। उन्होंने मुझसे इस तालाब की रखवाली करने की रिक्वेस्ट की, तो मैं यहाँ पर आ गया। तभी लान वांगजी को याद आता है कि हाँ, नी मिंगजू उस दिन कह रहे थे कि वो एक और कल्टीवेटर को यहाँ भेजने वाले हैं। तो क्या ये वही होगा?
लान वांगजी भी उसे ग्रीट करता है। अब जाकर शुयांग के कानों को शांति मिली थी शाओ शिनचैन का नाम जानकर। वो उसका नाम जानकर इतना खुश होता है कि पागलों की तरह अपने हाथों को अपने दिल पर रखकर उस पत्थर पर लीन हो जाता है। लेकिन उसे नहीं पता था कि उस पत्थर पर और भी पत्थर है जिस पत्थर पर वो लीन हो रहा है। उसके ऐसे करते ही कुछ पत्थर वहां से गिर जाते हैं और ये हलचल महसूस करके लान वांगजी और शाओ शिनचैन उस तरफ बढ़ते हैं और वुशियान बस गुस्से से शुयांग को देखता है और जल्दी से अपने विंग्स को खोलकर आसमान की ओर उड़ने लगता है। लेकिन लान वांगजी भी उसके पीछे जाता है और उसे पकड़ने की कोशिश में उसका हाथ उसकी नेक पर चला जाता है। इसे महसूस करके वुशियान और भी तेजी से वहां से उड़ जाता है और 2 सेकंड के अंदर ही डिसअपियर हो जाता है। और यहाँ शुयांग दिखता है कि शाओ शिनचैन उसे पकड़ने को आ रहा है। वो वुशियान की तरह तेजी से नहीं भागता। वो पीछे पलटता है और सडनली शाओ शिनचैन के हाथ को पकड़कर उस पर किस करके उसे एक स्माइल पास करके वो भी वुशियान के पीछे वहां से डिसअपियर हो जाता है। और शाओ शिनचैन नीचे जमीन पर आकर बिल्कुल शॉक। उसने उस डीमन ने क्या किया अभी? शाओ शिनचैन समझ गया था कि वो एक डीमन है। वो अपने हाथ को देखता है जिस पर शुयांग ने किस किया है और गुस्से से उस ओर देखता है जहाँ से शुयांग गया है। सॉरी, आज मैं इतनी पार्ट रिकॉर्ड कर पाई। कल बड़ा पार्ट रिकॉर्ड करूँगी। ओके, अभी इसमें एडजस्ट कर लीजिए। कल मिलते हैं नए पार्ट के साथ। बाय बाय।